Hello friends, today we are going to explore a new digital whiteboard which is very helpful during online teaching, that is MyView board. So let's get started. First of all, you should open this Gmail. So open Gmail with your school ID or you can use your personal ID. Gmail ओपन करते हैं स्कूल आईडी से। ये आपके पास एक ऑप्शन है जिसमें आप माई व्यू बोर्ड को यहाँ 9 डॉट्स से क्लिक करके आपकी जब मेल ओपन हो जाएगी, आप देख रहे हैं मेल ओपन है, उसके बाद 9 डॉट्स पे क्लिक करेंगे, स्क्रॉल करेंगे, जो भी ऐप्स आ रहे हैं आपके नीचे स्क्रॉल करके जाएंगे और आपको यहाँ दिख रहा है माई व्यू बोर्ड, इसको क्लिक करेंगे तो आपका माई व्यू बोर्ड ओपन हो जाएगा। यहाँ पे आप देख रहे हैं अकाउंट चूज कर सकते हैं, आप किस अकाउंट से ओपन करना चाहते हैं। तो आप अपना स्कूल के आईडी से भी इसे यूज़ कर सकते हैं या आपकी पर्सनल आईडी है तो वहाँ से भी यूज़ कर सकते हैं। इसका हमें एक और ऑप्शन है कि हम वेबसाइट पर जाकर भी इसको ओपन कर सकते हैं। तो दूसरा जो हमारा मेथड है, दूसरा वे है जो उसको देख लेते हैं। अब दूसरा आपका क्या तरीका है देखते हैं। आप लिखिए, टैब में लिखिए माई व्यू बोर्ड, myviewboard.com लिखेंगे और इसको एंटर करेंगे। इसके बाद ये यहाँ पर ओपन होने लगेगा। यहाँ पे आप देख रहे हैं गेट स्टार्टेड लिखा आ रहा है, इस पे स्टार्ट पे क्लिक कर देंगे। ये ऑप्शन आप तब भी चूज़ कर सकते हैं कि आप स्कूल की आईडी यूज़ नहीं करना चाहते और अपनी दूसरी आईडी से इस बोर्ड को चलाना चाहते हैं। यहाँ पे साइन अप विद गूगल करिए, इसको क्लिक करेंगे तो आप अपनी पर्सनल आईडी से भी ओपन कर सकते हैं। अब ये हमारा पर्सनल आईडी से ओपन हो रहा है। दोनों ही तरीके से सेम बोर्ड ओपन होता है। अब यहाँ पर आप देख रहे हैं ऑप्शंस आ रहे हैं आपके पास, अर्ली एक्सेस क्लासरूम, वाइट बोर्ड, विकी, इस तरह से आपको बहुत सारे ऑप्शंस दिख रहे हैं जिसमें कि आपको वाइट बोर्ड चूज करना है। वाइट बोर्ड चूज करेंगे तो इस तरह से ओपन होगा। अब आपके पास यहाँ पे एक ब्लैंक स्पेस पूरा बोर्ड आपको दिखाई दे रहा है। सबसे पहले हम इसका टूल बार देख लेते हैं। टूल बार आप इसकी पोजीशन चेंज कर सकते हैं। मूव टूल बार लिखा आ रहा है, आप इसको लेफ्ट में, ये देखिए आप पोजीशन देख रहे हैं इसकी लेफ्ट में, यानी कि लेफ्ट में भी जा सकता है। इस तरह से हम लेफ्ट में मूव करा सकते हैं। ये लेफ्ट में आ गया। अब इसी तरह से हम इसको बॉटम में भी लेके आ सकते हैं। यहाँ नीचे लेके आइए, यहाँ पर भी इसको हम रख सकते हैं। तो आपको जो पोजीशन अच्छी लगती है इसकी, आप उसे ड्रैग करके ले जा सकते हैं। आप माउस की हेल्प से इसे ड्रैग करिए और ये अपनी पोजीशन पे लेके आ सकते हैं। अब सबसे पहले हम यहाँ पे देखते हैं बैकग्राउंड चेंज करने का, चेंज बैकग्राउंड। यहाँ पे आप सबसे पहले ओरिजिनल्स पे आते हैं। ओरिजिनल्स इसमें कुछ आपको आपके अकॉर्डिंग इसमें चूज़ कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ मैथ्स लिखा है तो मैथ में आप क्या चूज़ कर सकते हैं, ये आ रहे हैं आपके पास ऑप्शन। इस तरह से आप सपोज़ आपको यहाँ पे फ्रैक्शंस वगैरह पढ़ाना है तो इस तरह का बैकग्राउंड ले सकते हैं। इस तरह की यहाँ पे बहुत सारे हैं, सर्कल्स का है, आप कुछ ड्रॉ करके दिखाना चाहते हैं, ये सारा बैकग्राउंड आपका आ सकता है। क्लॉक भी है। उसके बाद यहाँ पे आपके पास 3D शेप्स का भी बना हुआ आ रहा है सारा, तो ये आप सेलेक्ट करके देख सकते हैं। कोई भी आप यहाँ पे चूज़ कर सकते हैं। आपको कुछ एनिमेशन तरह का रखना है, कुछ कार्टूनिस्ट रखना है तो उस तरह का हम रख सकते हैं। आप यहाँ कैलेंडर का आ रहा है, वो भी कर सकते हैं। आप कैलेंडर को अगर लगाना चाहते हैं और उसमें कुछ सिखाना चाहते हैं, इस तरह से आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस आ जाते हैं। मिरर हाफ सिखाना है तो ये आपके पास मिरर हाफ का ऑप्शन भी यहाँ पे आ जाता है। तो बैकग्राउंड में आप कुछ भी चूज़ कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंग। अब इसको लाने का क्या तरीका है, सपोज़ हम ये वाला सेलेक्ट कर लेते हैं। अब यहाँ आ रहा है कि आप इसको बैकग्राउंड को सभी पेजेस में लगाना चाहते हैं, ऑल पेजेस, और अप्लाई टू दिस पेज कर देते हैं क्योंकि हमें सिर्फ इस पेज पे लगाना है। तो आप देखिए यहाँ पे ये कोन आ गया है। अब इसका आप यहाँ पे जो भी ड्रॉ करके अलग अलग पोजीशन या जो भी आप सिखाना चाहते हैं यहाँ पे लिख सकते हैं। आपके पास यहाँ पे एक पेन है तो इसको यूज़ करके आप यहाँ पे लिख सकते हैं। ठीक है, कोन की शेप बना दीजिए, इसके फेसेस, एजेस बता दीजिए, ये कर सकते हैं।
ठीक है। अब इसके बाद आप बैकग्राउंड चेंज करना चाहते हैं, हम ये नहीं रखना चाहते, तो आपके पास बहुत सारे ऑप्शन हैं। साइंस के अकॉर्डिंग आप लेना चाहते हैं तो साइंस के अकॉर्डिंग आपके पास ऑप्शन आ जाएंगे। यहाँ पे ये देखिए, सोलार सिस्टम ये आपका आ सकता है। बहुत सारे इसमें ऑप्शन है, आप कोई भी बैकग्राउंड लेके चूज़ करके बच्चों को पढ़ा सकते हैं। इसके बाद ज्योग्राफी है, ऑर्गेनाइज़र है, बहुत सारे इसमें ऑप्शन आ रहे हैं। इसके बाद यहाँ पे मोस्ट इम्पॉर्टेंट, जब हम मैथ्स पढ़ाते हैं छोटी क्लासेस में तब ग्रिड्स का यूज़ करते हैं, इट मीन स्क्वायर्स का यूज़ करते हैं। वो यहाँ पे बहुत अच्छी तरह से हम बच्चों को यूज़ करके उसमें लिखना सिखा सकते हैं। अब यहाँ आप देख रहे हैं, आपको ये दिखाई दे रहे हैं स्क्वायर्स, स्क्वायर ग्रिड यहाँ पे दिखाई दे रही है आपको। ये देखिए, अप्लाई टू दिस पेज, एक पेज को हमने अप्लाई किया, ये देखिए यहाँ पे आ रहा है, पूरा इस तरह से हो गया है। अब हमें पेन लेके हम इजीली सिखा सकते हैं। सपोज़ हमें नंबर्स अरेंज करना दिखाना है, डिजिट्स में अरेंज करना सिखाना है, 2 3 4 5 4 6 एडिशन आप सिखाना चाहते हैं, या क्लास 1 2 में आप इसको नंबर्स को लिखना सिखाना चाहते हैं कि किस तरह से लिखना है हमें मैथ्स की कॉपी में, तो वो हम इजीली यहाँ से सिखा सकते हैं। यहाँ पे इरेज़र है, आप इरेज़र से इसे रब कर सकते हैं। ठीक है। इसके बाद हमारा बैकग्राउंड में और भी ऑप्शंस हैं। यहाँ पे ग्रिड्स में आपने देख लिया, यहाँ पे स्क्वायर्स का है, और आपको ग्राफ पेपर यूज़ करना है। थोड़े 4th 5th के बच्चे होते हैं, 6th के बच्चे हैं, तो आपको ग्राफ पेपर यूज़ करना है, तो यहाँ पे आप ग्राफ पेपर भी यूज़ कर सकते हैं। ग्राफ में कुछ भी आपको ड्रॉ करके दिखाना है बच्चों को, तो ये सारा आप यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे आप पेन ले लीजिए और पेन से आप कुछ भी यहाँ पे ड्रॉ करके बता सकते हैं। या फिर या आपने एक ग्राफ पेपर ले लिया है और सपोज़ आप इस पर शेप बनाना चाहते हैं, कोई रेक्टेंगल या कुछ इस तरह की शेप बनानी है आपको। सपोज़ हमने ये ले लिया कि हमें यहाँ पे स्क्वायर बनाना है, ठीक है, स्क्वायर बनाना है। अब यहाँ पे देखिए स्क्वायर कैसे बनाएंगे, ये देखिए, ये स्क्वायर बना दिया हमने। अलग अलग शेप आप बना सकते हैं, यहाँ पे किसी भी तरह की शेप बना सकते हैं आप। यहाँ पे सपोज़ हमने पेंटागन लिया, क्लोज करिए इसको और इसके बाद ये ड्रॉ कर दीजिए, इस तरह से हो जाएगा ड्रॉ। आप किसी भी तरह की शेप को यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे सर्कल, ट्रायंगल, ऑक्टागन सारे दिए, 12 साइड्स तक के यहाँ पे शेप्स दिया हुआ है, ठीक है। इस तरह से भी आप इन शेप्स को यूज़ कर सकते हैं। इसके बाद यहाँ पे एरो है, इसको सेलेक्ट करके आप इस तरह से मार्क करेंगे तो डिलीट का ऑप्शन आ जाता है, आप डिलीट कर सकते हैं, ऐसे भी इरेज कर सकते हैं। ये डिलीट का ऑप्शन आ गया है, ऐसे इरेज कर सकते हैं। इसके बाद ये हो गए हमारे बैकग्राउंड का। अब बैकग्राउंड में हमारे पास बहुत सारे ऑप्शन है। अभी हमने मैथ्स से रिलेटेड देखा कि हम डिजिट्स को कैसे अरेंज करना सिखा सकते हैं, कैसे लिख सकते हैं बच्चे। आपको बैकग्राउंड देखिए कुछ अलग सा बच्चों को अट्रैक्ट करे इस तरह का बैकग्राउंड रखना है तो आप उस तरह से भी कर सकते हैं। देखिए, तो ये हमारे ऊपर है कि हम इसको कैसे यूज़ करना चाहते हैं और बच्चों को अट्रैक्ट कर सकते हैं। अब यहाँ पे ग्रिड्स में और भी ऑप्शन है, डॉट ग्रिड भी आपको नज़र आ रही है, यहाँ पे डॉट ग्रिड्स वगैरह भी हैं, तो वो भी आप कर सकते हैं। डॉट ग्रिड का यूज़ हम पैटर्न्स में कर सकते हैं। यहाँ पे इसका डॉट ग्रिड है, आप पैटर्न्स बनाइए इस पर, ठीक है। इस तरह से आप यूज़ कर सकते हैं। और भी आपके पास है। सबसे और एक और अच्छी बात यहाँ पे क्या है, लैंग्वेज से रिलेटेड भी हमें यहाँ पे मिल जाता है बैकग्राउंड। यहाँ देखिए लाइंस, लाइंस में आपको इंग्लिश के लिए, हिंदी के लिए अगर आप बच्चों को लिखना सिखा सकते हैं तो ऑनलाइन डिजिटल बोर्ड में ये बहुत ही अच्छा माई व्यू बोर्ड है कि जिसमें कि हम बहुत अच्छे से बच्चों को सिखा सकते हैं लिखना। अब यहाँ पे आप देख लिए इतने तरह के लाइंस हैं कि आप कोई सी भी यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे आपको दिखाई दे रही हैं, लगा के देखिए, अप्लाई करिए बैकग्राउंड, ये देखिए। अब आपको लेटर को किस तरह से बनाना है, कैसे है, वो आप इजीली कर सकते हैं। यहाँ पे सपोज़ आप बनाना चाहते हैं, आपको 4 लाइंस दिखाई दे रही हैं, 1 2 3 4, तो आपको लेटर को अगर सिखाना है तो बहुत अच्छे से यहाँ पे सिखा सकते हैं आप, ठीक है। आपको 2 लाइंस में लिखना सिखाना है, आप 2 लाइंस में स्मॉल लेटर सिखाइए। कर्सिव राइटिंग सिखानी है तो आप कर्सिव राइटिंग सिखाइए। हर तरह से आप इसको यूज़ कर सकते हैं।
तो 4 लाइंस का यूज़ जैसे कि हम इंग्लिश में क्लास 1-2 में सिखाना शुरू करते हैं तो वो भी यूज़ कर सकते हैं। और भी यहाँ पे बैकग्राउंड्स हैं लाइंस के, अगर आप हिंदी के लिए यूज़ करना चाहते हैं तो उसमें भी आपको मिल जाएगा। लाइंस में जाइए, लाइंस में आपको सेलेक्ट करना होगा किस तरह की आपको लाइंस चाहिए, डिपेंड करता है आपके ऊपर कि आप कौन सी वाली चाहते हैं, फिर आप सेलेक्ट कर सकते हैं। अब यहाँ पे थोड़ा सा इसको बैकग्राउंड इसका चेंज हो गया है, यहाँ लाइंस आ रही हैं, आप इजीली यहाँ पे सिखा सकते हैं कि आपको कोई सिंगल लाइन में लिखना होगा तो कैसे लिखना होगा, ये आप देख सकते हैं। ठीक है, अगर आपको इंग्लिश का सिखाना है सिंगल लाइन में कि किस तरह से लिखना है तो वो भी यहाँ पे आप सिखा सकते हैं। इस तरह से हम ये वाला बैकग्राउंड भी लगा सकते हैं। इस बैकग्राउंड में आप हिंदी इजीली पढ़ा पाएंगे। यहाँ पे आप लिख सकते हैं, अक्षर बनाना बच्चों को सिखा सकते हैं। आप छोटी लाइंस में सिखाना चाहते हैं तो यहाँ पे सिखा सकते हैं, बड़ी लाइंस में आपको बड़ा अक्षर सिखाना है तो यहाँ पर बड़ा अक्षर भी सिखा सकते हैं। इस तरह से तो हम बैकग्राउंड को यूज़ कर सकते हैं। अब यहाँ पे आ जाते हैं, और भी ऑप्शंस हैं हमारे पास टूल बार में। इसमें सबसे पहले आप यहाँ देखते हैं कि यहाँ पे ओपन, फर्स्ट वाला ऑप्शन फाइल के लिए है, ओपन न्यू फाइल क्रिएट कर सकते हैं। ये जो हमने बनाया है इसका न्यू फाइल हो जाएगी, यानी आप इसको नई फाइल बना के सेव भी कर सकते हैं, जो भी आप पढ़ाएंगे उसको सेव कर लेंगे। इसके बाद यहाँ पे ओपन दिस पीसी, इट मीन्स पीसी, आपके पीसी में जो भी चीज़ है आप यहाँ पे लेके आ सकते हैं। सपोज़ आपने यहाँ पे, आपके पास कोई भी फाइल है, आप उसको क्लिक करेंगे तो आप इसमें से पीडीएफ है तो वो लेके आ सकते हैं, ड्रैग करके लेके आना है आपको, और ये आप देखिए यहाँ पे पीडीएफ आ गई है। इसको बस इंपोर्ट करना होगा, इंपोर्ट करेंगे तो सारी फाइल्स आपकी ओपन होती चली जाएंगी। यहाँ पे आप देख रहे हैं कि ये इंपोर्ट हो रही है। इंपोर्ट होने के बाद आपके पास सारे पेजेस आ जाएंगे, यहाँ पे आप देख रहे हैं। ठीक है, फर्स्ट पेज था, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ और सिक्स्थ, इस तरह से आपके पास पूरी पीडीएफ आ गई है। तो आप इसमें से आप पीडीएफ फाइल, वर्ड फाइल या आपकी जेपीजी, पीएनजी फाइल कुछ भी आप यहाँ पे लेके आ सकते हैं आपके लैपटॉप में, कंप्यूटर में, अगर आपके पास ऑलरेडी डाउनलोडेड है तो। ठीक है, इसके बाद हम दूसरी चीज़ देख लेते हैं। यहाँ पे प्लस का साइन है जिसमें कि आपको नेक्स्ट बोर्ड मिल सकता है, यानी ब्लैंक पेज मिल जाएगा आपको, ब्लैंक मिल जाएगा बोर्ड, और इसको आप यूज़ कर सकते हैं। अब यहाँ पे आप देखिए ओपन आ रहा है एक्सपोर्ट टू क्यूबी, यानी आप इसको एक्सपोर्ट भी कर सकते हैं, जो भी आप यहाँ बनाएंगे तो क्यूबी फॉर्म में चला जाएगा, या पीडीएफ भी बना सकते हैं, एक्सपोर्ट टू पीडीएफ। इसके बाद ऑप्शन आता है हमारे पास यहाँ पे कि पीसी में आपके पास क्या है, उससे भी आप यहाँ पे लेके आ सकते हैं। अब पीसी में आपके पास सपोज़ आपके पास कुछ है, पावर पॉइंट है तो आप पावर पॉइंट को भी लेके आ सकते हैं। यहाँ पे इसका करने का वही तरीका है, अगर आप ड्रैग करेंगे तो इजीली ये आ जाता है। यहाँ पे आप देखिए प्रोसेसिंग हो गई है, ये सारी आपकी स्लाइड्स आ गई हैं पावर पॉइंट की। तो इस तरह से भी हम लेके आ सकते हैं। इसमें इंपोर्ट करना होगा हमें, इंपोर्ट करेंगे तो सारे हमारी स्लाइड्स यहाँ पे दिखाई देंगी आपको। प्रोसेसिंग होने में थोड़ा सा टाइम लगता है, और फिर उसके बाद आपको पूरी स्लाइड्स यहाँ पे दिखाई दे सकती हैं। ये देखिए ब्लैंक था, इसके बाद आगे इस तरह से आपको पूरी स्लाइड्स दिखाई देती हैं। अब यहाँ पे आप नेक्स्ट करके आप नेक्स्ट पेज यानी कि बोर्ड ले सकते हैं। इसके बाद आता है आपके पास इमेज सर्च। इमेज सर्च में अगर आप कुछ सर्च करके डालना चाहते हैं तो वो भी आप लेके आ सकते हैं। सपोज़ हमने ट्री टाइप किया और सर्च कर दिया, तो यहाँ पे जो भी इमेजेस होंगी आप उसमें से सेलेक्ट कर सकते हैं। आप सपोज़ ये वाली आपने इमेज कर ली सेलेक्ट, तो यहाँ पे आपके पास आ गया है ट्री। अब ये ट्री आ गया, इसको आप बड़ा कर सकते हैं, छोटा, ये आप आपको जो साइज़ अच्छा लगता है उसके अकॉर्डिंग आप कर सकते हैं इसको। फिट टू स्क्रीन करेंगे तो ये बड़ा हो जाएगा इस तरह से। तो डिपेंड करता है कि आप किस तरह से इसे करना चाहते हैं। डिलीट करेंगे तो डिलीट हो जाएगा, डुप्लीकेट करना चाहते हैं तो डुप्लीकेट हो जाएगा। रीस्टोर टू ओरिजिनल साइज़, ओरिजिनल साइज़ में आ गया। इसके ऊपर आपको क्लिक करना है,
क्लिक करेंगे आप, डुप्लीकेट करेंगे तो 2 बन जाएंगे आपके यहाँ पे, ठीक है। और ये सेलेक्ट होना चाहिए जब भी आप इसको डिलीट करना चाहते हैं। अगर आप इसको लॉक करना चाहते हैं, लॉक कर दीजिए कि ये मूव ना हो सके। अभी मूव हो रही है तो हम इसको लॉक कर देते हैं तो ये मूव नहीं होगी। वापस से आप इसको इस तरह से कर सकते हैं। उसके बाद क्रॉप भी कर सकते हैं, क्रॉप का ऑप्शन है आपके पास, आप क्रॉप भी कर सकते हैं, ठीक है। इसके बाद सेट एज बैकग्राउंड, बैकग्राउंड की तरह भी इसे यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। इसके बाद आ जाता है फिट स्क्रीन, स्क्रीन पे फिट करना चाहते हैं तो वो भी हो जाएगा। अब यहाँ पे आपके पास सपोज डेस्कटॉप पे आपके पास है यहाँ पे एक इमेज, तो यहाँ से इमेज को आप लेके जाना चाहते हैं अपने बोर्ड पे, तो आप बोर्ड को ओपन करिए और यहाँ से ड्रैग कर लीजिए। ड्रैग कर लेंगे तो आपके पास ये वाली फाइल यानी कि आपकी जो इमेज है वो आ गई है। इसको आप बड़ा कर सकते हैं, बड़ा कर लीजिए और सारे ऑप्शंस बता चुके हैं, वो वाले ऑप्शंस को चूज़ कर सकते हैं। अब आपके और ऑप्शंस आ रहे हैं क्लिप्स, ठीक है। उसके बाद यूट्यूब, यानी यूट्यूब से भी आप लेके आ सकते हैं। तो आप सपोज़ कोई वीडियो यहाँ से सर्च कर लेते हैं। सपोज़ मैंने शेप्स, 3D शेप्स यहाँ पे सर्च कर लिया और एक वीडियो, यहाँ पे कुछ सेलेक्टेड वीडियोज़ ही आएंगी और यहाँ पे सपोज़ मैंने ये वीडियो ले ली। ड्रैग करिए इसको, यहाँ से ड्रैग करके लेके आइए, ये आपकी वीडियो आ गई है। अब इसको आप थोड़ा सा अपने स्क्रीन के साइज से बड़ा कर लीजिए, यानी कि अगर आप बच्चे को वीडियो दिखाकर कुछ लिखकर साथ में समझाना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं। अब यहाँ पे इसके बाद यहाँ आना है आपको टॉगल प्रेजेंट एंड प्रिपेयर मोड, यहाँ पे मोड इसका प्रेजेंट करना है आपको। यहाँ पे क्लिक करिए, उसके बाद यहाँ पे आ जाइए, इसको क्लिक करिए तो आपकी वीडियो ऑन हो जाएगी। यहाँ पे आपको वापस से टॉगल प्रेजेंट एंड प्रिपेयर मोड पे क्लिक करना है। लेफ़्ट आप जो नीचे देख रहे हैं ये यहाँ पे कर्सर लेकर आएंगे और इसको सेलेक्ट कर देंगे और डिलीट कर देंगे, आपके बोर्ड से हट जाएगी। इसके बाद आपके पास यहाँ पे यूट्यूब का ऑप्शन हो गया। उसके बाद वेब पेज का भी, वेब पेज का मतलब है आपको यहाँ पे कोई URL डालना है, अपने वीडियो का भी डाल सकते हैं आप, या फिर आप कोई भी साइट, जैसे सपोज़ हमने यहाँ पे गूगल 3D शेप्स की ये थी हमारे पास वेबसाइट, URL है हमारे पास, इसको कॉपी कर लेंगे। कॉपी करके हमें वहीं पे जाकर पेस्ट कर देना है। यहाँ पे हमने पेस्ट कर दिया और कुछ भी हमने यहाँ पे टाइटल डाल दिया, ठीक है। ऐड टू लिस्ट, यानी अगर हम लिस्ट पहले से बनाकर रख लेंगे तो हम बच्चों को उस टाइम पे दिखा सकते हैं, यानी हमें कुछ साइट, वेबसाइट वगैरह कुछ दिखानी है, वहाँ पे कुछ पिक्चर्स दिखानी है, कुछ दिखाना है तो हम इजीली यहाँ से दिखा सकते हैं। अब इसको आप ड्रैग करके लेके आइए, यहाँ पर ड्रैग करने के बाद आपको इसको क्लोज करके यहाँ से क्लिक करिए। क्लिक करके इसे क्लिक कर देना है, जो आइकन आपको दिखाई दे रहा था और आप देख रहे हैं यहाँ पे आप उसी वेबसाइट पे पहुँच गए हैं। तो इस तरह से हम कोई वेबसाइट दिखाना चाहते हैं तो पहले से हम अरेंज करके वहाँ पे रख सकते हैं। अब यहाँ पर देखिए, वापस से आइए बोर्ड पे, बोर्ड में इसको हम हटा भी सकते हैं। अब इसको कर्सर ले लीजिए, इसको हटाइए, ये अब यहाँ पे इसको सेलेक्ट कर लेना है, फिर उसके बाद डिलीट। अब आप ये देख रहे हैं कि यहाँ पे और ऑप्शन नज़र आ रहे हैं आपको। यहाँ पे वेब पेज हो गया, इसके बाद यहाँ पे ये कर्सर है, ये आपको सेलेक्ट करने के लिए कुछ भी है। फिर उसके बाद यहाँ पे आपका पेन आ रहा है, पेन के आपके कलर्स देख सकते हैं आप, इस तरह के कलर से आप थिकनेस इनकी बढ़ा सकते हैं, ओपेसिटी बढ़ा सकते हैं, इस तरह से आप इसको यूज़ कर सकते हैं। दूसरा यहाँ पे इरेज़र आपको दिखाई दे रहा है, इरेज़र भी है, डिलीट का ऑप्शन भी है यहाँ पे, और इसको कर्सर से भी हम यूज़ करके इसको इरेज कर सकते हैं। स्टिकी नोट है, ये आप जानते हैं, स्टिकी नोट हम करेंगे तो इसमें आप कोई भी नोट लिख सकते हैं, यानी कि आपका जो टॉपिक है उस तरह से आप इसको यूज़ कर सकते हैं। अब आप इसमें कुछ भी टाइप करना चाहते हैं तो हम टाइप कर लेते हैं। आपने सपोज़ यहाँ पे हेडिंग डालनी है तो ये हेडिंग डालने के लिए आपने इसको ले लिया है। अब इसमें आप लिखना चाहते हैं, आप पेन ले लीजिए और यहाँ पे अपना, अगर इसको लिखना चाहते हैं
तो आप अपने पेन लेकर भी लिख सकते हैं, दूसरा पेन लेकर भी लिख सकते हैं, दूसरा आप टेक्स्ट भी लगा सकते हैं। अगर चाहें तो आप यहाँ पे टेक्स्ट पे लिख दीजिए। टेक्स्ट भी लिख सकते हैं। आप टेक्स्ट लिख दिया आपने, इसको आप बोल्ड करना चाहते हैं टेक्स्ट को तो आप बोल्ड भी कर सकते हैं, लेकिन आपको इसको सेलेक्ट करके करना होगा। सेलेक्ट करके आप कर सकते हैं। ये बोल्ड हो गया, इटैलिक हो गया, आप जैसा भी अंडरलाइन करना चाहते हैं, स्ट्राइक आउट करना चाहते हैं, कैसा भी आप करना चाहते हैं वो हो जाएगा। लेफ्ट अलाइन रखना चाहते हैं या सेंटर में रखना चाहते हैं, आप इसको अरेंज जैसे भी करना चाहें वो कर सकते हैं। आपके पास ऑप्शन है, आप कलर दूसरे कलर में इसको चेंज कर सकते हैं। तो ये आपके पास ऑप्शन है, आप किसी भी तरह से इसको यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए ये हमने टॉपिक डाला था, ये हो गया है। इसके बाद हमारे पास यहाँ पे आती है ये शेप्स का, ठीक है। इसको हम डिलीट कर देते हैं। ये आपके पास अंडू के ऑप्शंस हैं, यहाँ पे रीडू और अंडू दोनों ही ऑप्शंस हैं। इसके बाद आप नीचे यहाँ पे आ जाते हैं, यहाँ पे स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। सपोज़ आपने कुछ लिखा है यहाँ पे और उसके बाद आप इसको स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं, ये देखिए यहाँ पे स्क्रीन का स्क्रीनशॉट आ गया। विंडो ले सकते हैं सिर्फ, या क्रोम टैब ले सकते हैं, या एंड स्क्रीन, एंटायर स्क्रीन भी ले सकते हैं। इस तरह से आप इसको कर सकते हैं और शेयर भी कर सकते हैं। यहाँ पे हम कैंसिल कर देते हैं अभी। इसके बाद आपके पास रिकॉर्ड योर स्क्रीन है, यानी कि आप स्क्रीन को रिकॉर्ड करके शेयर भी कर सकते हैं। थैंक यू फ्रेंड्स, we will explore more features of this digital board in the next video. If you want to try more digital board, you can click on the end screen videos.